नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज, मैं वंदना सिंह। महाराष्ट्र भाजपा के दो बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा और उसी वक्त पर अपने सारे पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित करके एनसीपी के प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे। इस तरह की खबर ने राजनीतिक गलियारे में फिर से एक बार हलचल बढ़ा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार का दिल्ली आना किसी राजनीतिक घटनाक्रम के तहत हुआ है। शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने 5 घंटे की लंबी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ की। इस बैठक के बाद उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ मिलकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर 4 घंटे की लंबी बैठक भाजपा मुख्यालय पर की गई। इस तरह की ये जो लंबी बैठकें हो रही हैं और एक साथ में सभी नेताओं का दिल्ली में मौजूद होना, जैसे देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, चंद्रकांत पाटिल का एक साथ दिल्ली में मौजूद होना, फिर से एक बार राजनीति के गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। इस तरह से लंबी लंबी बैठकों का होना और सभी नेताओं का एक साथ दिल्ली में उपस्थित होना, एक समय पर एक साथ दिल्ली में मौजूद होना, इससे फिर से एक बार राजनीति के गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। जब से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आई है, तब से भाजपा का लगातार बयान आ रहा है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, 2-3 महीनों में ही ये सरकार गिर जाएगी। अभी फिर से इन बयानों ने तूल पकड़ा है। अभी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपना एक बयान दिया है कि मार्च 2022 में महाराष्ट्र में फिर से भाजपा की सरकार का गठन होगा। हालांकि इस तरह के बयानों को विपक्ष के नेता शुरू से ही खारिज करते आए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी नेता नवाब मलिक इस तरह के बयानों का शुरू से ही मजाक उड़ाते आए हैं। पर सोचने की बात यह है कि नारायण राणे का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, ये सब लोग एक साथ में दिल्ली में हैं। ऐसे में अटकलबाजी बढ़ जाती है। संयोग से शिवसेना की अगुवाई वाले प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार शनिवार को 2 वर्ष पूरा कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि भाजपा नेता फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। फिलहाल राजनीति के जोड़ तोड़ से देश की आवाम का कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता चाहती है कि सरकार कोई भी हो पर देश के हित में अपना कार्य करे, समाज की समस्याओं को खत्म करे, देश की जनता की समस्या जो कुछ भी है वो उसको खत्म करे। फिलहाल देश और देश की जनता महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। राजनीति के जोड़ तोड़ से जनता का कोई लेना देना नहीं है। देश की आवाम चाहती है कि सरकार कोई भी हो वो राष्ट्र हित में कार्य करे, जनता की समस्याओं का समाधान करे। देश इस वक्त गरीबी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहा है और दिन पर दिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। जनता इन सारी समस्याओं का निराकरण चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।